नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सर्कुलेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल हम लोगों ने एक टॉपिक पर चर्चा की थी जिसका नाम था भोज्य पदार्थ यानी कि फूड मटेरियल, और इसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन पर बात की थी। आज मैं इसी फूड मटेरियल का पहला पार्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक में आप देखिए शब्द ही कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पहला पॉइंट अपने पास ये बनेगा, कार्बोहाइड्रेट को अपने बोलते हैं कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट यानी कि कार्बन यानी कि C, और हाइड्रेट का मतलब हो जाएगा H2O, यानी कार्बन के हाइड्रेट मतलब CH2O। अगली जगह पर आप देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अपने देखेंगे तो पता चलेगा कार्बन का रेशियो 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अनुपात रहेगा 1:2:1। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो कार्बन के हाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, इसके फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? 1:2:1। इस रेशियो के आधार पर अगर हम इसके सामान्य सूत्र बनाएं तो इसके सामान्य सूत्र 2 प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है ना। अब पहला फॉर्मूला इसका बनेगा, जितने कार्बन के नंबर हैं उनको आप नोट कीजिए, कार्बन के नंबर यानी कि Cn, हाइड्रोजन उससे दूसरे नंबर के होने चाहिए यानी H2n, और उसके बाद में ऑक्सीजन का जितना नंबर है वो नोट करना है। तो ऑक्सीजन कितना नंबर में? 1 नंबर में। तो अपने को ये फॉर्मूला बनाना है CnH2nOn। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो रहेगा CnH2nOn। इस अनुपात के आधार पर हमने सामान्य सूत्र तैयार कर दिया। पहला फॉर्मूला इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने इस फॉर्मूले को और दूसरे तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वो ऐसे है कि जो n है वो कॉमन ले लीजिए आप, n को कॉमन ले लिया, बाकी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, जैसे CH2O, ब्रैकेट के बाहर आप n लगा दीजिए। n यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, जिसका मान अपने 1, 2, 3, 4 ऐसे कितना भी कर सकते हैं। यानी CH2ON ये भी ठीक है, CnH2nOn ये भी ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बना? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट, CH2O, अनुपात 1:2:1, अनुपात के आधार पर फॉर्मूला बना CnH2nOn या CH2O की होल n। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नामकरण अपने कैसे करेंगे? तो दूसरा जो बिंदु अपने बना रहे हैं यहाँ पर, वो कर रहे हैं नामकरण का। नामकरण के 2 रूल अपने को याद रखने हैं। एक तो पूर्वलगन, पूर्वलगन यानी कि प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, आगे लिखने वाला शब्द। एक अपने ध्यान रखना है अनुलगन यानी कि सफिक्स, पीछे लगने वाला शब्द, प्रत्यय जिसको अपने कह सकते हैं। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के नामकरण में सफिक्स जो होता है वो सदैव एक ही रहता है, वो रहता है ओज, ओज रहता है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का कोई नामकरण आप करेंगे तो पीछे हमेशा ओज शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऐसे किसी के पीछे ओज शब्द आएगा। अब पहला जो पॉइंट है वो ये है पूर्वलगन यानी कि प्रीफिक्स। ये होता है कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। ये बड़ा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि कार्बन की जो संख्या होती है उसके आधार पर आप पूर्वलगन का निर्धारण करते हैं। जैसे कार्बन अगर 1 होगा तो हम बोलेंगे मोनो, कार्बन अगर 1 होगा तो हम बोलेंगे मोनो। अगर कार्बन 2 होंगे हम बोलेंगे डाई, डाई शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कार्बन 3 होंगे तो आप ट्राई शब्द का प्रयोग करेंगे, ट्राई शब्द बोलेंगे। अगर कार्बन 4 होंगे तो आप टेट्रा शब्द का प्रयोग करेंगे, टेट्रा शब्द इसमें आ जाएगा। अगर कार्बन 5 होंगे तो आप पेंटा शब्द का प्रयोग करेंगे, पेंटा शब्द यहाँ पर यूज में लेना है। अगर कार्बन 6 होंगे तो आप हेक्सा शब्द को प्रयोग में लेंगे। इसी प्रकार से हेप्ट, ऑक्टेन, नॉन और डेक्स शब्द का प्रयोग बार बार आ जाएगा। आपने यहाँ तक याद रखना है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। यानी अगर कार्बन 1 है तो मोनो बोल दो, 2 है तो डाई बोल दो, 3 है तो ट्राई बोल दो, 4 है तो टेट्रा, 5 पेंटा और 6 हेक्सा, इस प्रकार से। और सबके पीछे हमें ओज शब्द को लगाते रहना है, जैसे मोनो प्लस ओज मोनोज, डाई प्लस ओज डायोज। इसी प्रकार से ट्राई प्लस ओज ट्रायोज और टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज शब्द बनते रहेंगे।
अब यहाँ पर अपने फॉर्मूला यानी कि सूत्र किस प्रकार से बनना है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि फॉर्मूला आपने किस प्रकार से तैयार करना है। जैसे मैं कहूँगा कि जो सूत्र है इसका यानी CnH2n है, इसमें n का मान आप 1 ले लीजिए, है ना, या n का मान 2 ले लीजिए। तो सपोज करो मैंने n का मान 1 ले लिया, CnH2nOn में आप n की वैल्यू 1 ले लीजिए। तो जैसे 1 लेंगे तो हमें पता चलेगा कार्बन 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है और हाइड्रोजन 2 × 1 यानी कि 2 ही रह जाएगा और ऑक्सीजन फिर 1 रहेगा, तो आप उसको भी इसी प्रकार से लिख देंगे CH2O। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कार्बन का नंबर 1 है तो हम बोलेंगे मोनो, प्लस पीछे लगने वाला शब्द ओज है तो हम बोलेंगे ओज। पता चला कि नाम क्या बनेगा, मोनोज। इस प्रकार से मोनोज शब्द बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि कार्बन के नंबर बढ़ा दो, n का मान 2 ले लीजिए, तो n अगर 2 लेंगे अपने तो n की जगह आप 2 शब्द प्रयोग में लें। हाइड्रोजन 2 × 2, अब 2 × 2 यानी कि 4, ऑक्सीजन 2, यानी अनुपात भी रहना चाहिए 1:2:1। तो अब बना C2H4O2। अब आप देखिए कार्बन 2 है तो हम शब्द यूज करेंगे डाई, प्लस अनुलग्न अपने लगाएंगे ओज, नाम पड़ जाएगा डायोज। यानी अगर मैं पूछूं C2H4O2 का नाम क्या होगा, डायोज। CH2O का नाम क्या होगा, मोनोज। अब हम लोग इस प्रकार से ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज आराम से बना सकते हैं। मैं 2 फॉर्मूले आपको और बता रहा हूँ। n का मान 5 ले लीजिए, कार्बन 5 हो गए, हाइड्रोजन दुगुने कर दो 10, ऑक्सीजन फिर से 5 कर दो, C5H10O5। अब पता चला कि कार्बन 5 है तो हमें पेंटा शब्द को प्रयोग में लेना है। पेंटा प्लस अनुलग्न सदैव 1 रहेगा ओज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पेंटा प्लस ओज बराबर क्या बन जाएगा, पेंटोज बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप n का मान 6 ले लेते हैं तो हमें पता चलेगा कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 कार्बन होने के कारण हम बोलेंगे हेक्सा। तो यहाँ पर हेक्सा शब्द को प्रयोग में लेंगे और हेक्सा प्लस ओज शब्द को प्रयोग में लेंगे। हेक्सा और ओज क्या बन जाएगा, हेक्सोज बन जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का फॉर्मूला जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अपनी आसानी से बना सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन के हाइड्रेट पता चली गई आपने को CH2O अनुपात 1:2:1 ये रहेगा। फॉर्मूला CnH2nOn या CH2O की होल n रहेगा। नामकरण पूर्वलग्न अनुलग्न, प्रीफिक्स कार्बन के नंबर, अनुलग्न सदैव ओज रहेगा। अगर कार्बन 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। सबके पीछे ओज लगाना है, मोनो ओज, मोनोज, डाई ओज, डायोज, ट्राई ओज, ट्रायोज। इसी प्रकार से मैंने 3 एग्जांपल आपको दे रखे हैं। मोनोज बना सकते हैं अपने, डायोज बना सकते हैं। अब याद रखना है कि अगर मोनो शब्द है तो कार्बन 1 लेना है, अनुपात को याद रखना है, अनुपात को भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर आपके पास कार्बन के नंबर 5 है तो आप याद रखेंगे अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन का अनुपात सही रहना चाहिए, H10O5, पेंटा प्लस ओज बराबर पेंटोज। इसी प्रकार से n का मान अगर 6 यानी कार्बन 6 ले लिया तो हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 यानी हेक्सा प्लस ओज बराबर हेक्सोज। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। एग्जाम में आ गया हेक्सोज का सूत्र बताइए। हेक्सोज हमें पता चल गया C6H12O6। पेंटोज बताइए तो कार्बन के नंबर 5 है, अनुपात याद रहेगा तो कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो ये हमने जो पॉइंट अभी बनाया वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला और कार्बोहाइड्रेट के नामकरण को हमने फॉलो किया। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए तैयार रखेंगे। वीडियो को अगर आपको ठीक लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो हर हाल में कर ही दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक से संबंधित, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में आपके उसी डाउट को फॉलो करके उसका एक वीडियो बनाकर आपको पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।